I think every Punjabi guy, many of them, define their sense of love through an album called Rab Ne Bana Di Jodi. वो That is what love sounds like to many of us. I can at least speak for Delhi Punjabis नाइस, and Bombay Punjabis. थैंक यू. If I truly love someone, and I've only loved truly twice or thrice in my whole life, बट फिर ना वो तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ वाली एनर्जी उस रिलेशनशिप में आ जाती है और ये आपकी गलती है. ये तो अब मैं कहूँगा कि ये मेरी मेरी खुशकिस्मती है. आई एम किडिंग. या थैंक यू. या थैंक It यू. was a joke. It was more like a, hey bro, गलती है. best thing यूज ever. You opened up my heart. Either यारा मैं you क्या करूँ यार, क्या करूँ. उस एल्बम को डिज़ाइन करने के दौरान, उस एल्बम को क्रिएट करने के दौरान, मेरे ख्याल से one or the both of you were in very deep love. I'll tell you where I was. I was in अमृतसर. मैं पहली बार हरमंदिर साहिब गया, पहली बार. और मैं वहाँ पे जब एंटर हो रहा था तब वहाँ पे कीर्तन चल रहा था, अरदास कीर्तन चल रहा था वहाँ. और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों महसूस हुआ कि मैं वहाँ पहले आया हूँ. मैं पहली बार आ रहा था, बट माई बात करते करते आई एम फीलिंग लाइक आई एम गेटिंग गूज बम्स. इज अ करंट गोइंग ऑन इन मी दैट आई फेल्ट कि मैं हरमिंदर साहिब में पहले मेरे पिछले जन्म में मैं आया था. और आई स्टार्टेड फीलिंग कि मैं अपने पिछले जन्म में सिख था. आई स्टार्टेड फीलिंग दैट. और ये हुआ यूँ कि मैं वी वर गोइंग टू स्टार्ट द मूवी. यश जी टोल्ड मी दैट बेटा आप अमृतसर गए हो, क्योंकि रब ने बना दी जोड़ी इज़ बेस्ड इन अमृतसर. द होल फिल्म इज़ बेस्ड इन अमृतसर. सो ही सेड आप जाके आओ, 2-3 दिन जाके आओ. एंड मुझे बड़ा शौक है ट्रैवल का यार. आई लव ट्रैवलिंग. सो आई सेड चलो यार चलते. खाना पीने का तो शौक है ही. एंड अमृतसरी कुलचे, यू नो द सीन मैन. आई मीन आई वाज लाइक ओके लेट्स गो. Shout out to Kesar Da Dhaba. Oh. So I went and I just let myself go. हरमिंदर साहिब पे जो फीलिंग आई थी ना, वो रूहानी फीलिंग, वो प्यार की फीलिंग, वो अंदरूनी एहसास, आई थिंक समहाउ वाइल मेकिंग तुझ में रब दिखता है एंड इवन अदर सॉन्ग्स. हालांकि हौले हौले बड़ा फन गाना था, डांस पे चांस बड़ा मज़ेदार गाना था. हमें राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते वाज अनदर एपिक सॉन्ग. बट खासकर तुझ में रब दिखता है में वो इबादत है. एंड दैट इज़ बिकॉज आई वॉज इन अमृतसर एंड आई फेल्ट समथिंग वेरी स्पेशल एट द गोल्डन टेम्पल एट हरमिंदर साहिब. वाह. तो ये जो गोट लव सॉन्ग है, इट्स इंस्पायर्ड बाय द गोल्डन टेम्पल. It is, bro. It is absolutely inspired. Is a very small word. It is because of हरमिंदर साहिब. वाह. मैंने वो वाइब्रेशंस ले लिए थे. गाना तो मैंने मुंबई में ही बनाया, बट मैं जब बैठा था, you got to understand Ranveer that the pressure I had because you know Aditya Chopra's directing this film. तुझे देखा तो ये सब गाने बड़े हिट हो चुके थे, राइट. सो द प्रेशर आई हैड लाइक ओके आई हैव टू सरपास दिस ऑल दिस स्टफ. हालांकि किसी ने मुझे बोला नहीं, बट एक होता है ना बेंचमार्क आप खुद ही डाल देते हो अपने लिए कि यार आई वांट गाना एटलीस्ट इस हद तक का तो बनना चाहिए कि लोग यू नो इसको भी उतना ही प्यार करे जितना तुझे देखा तो जाना सनम को किया. तो वो टाइप की फीलिंग, बेंचमार्क वाली फीलिंग आ गई थी. बट आई जस्ट डिडंट टेक द प्रेशर. आई शट माई आईज and Suleiman and me were just making like tunes, and at one point I imagined Harmandir Sahib. I imagined myself there and that ardas. And then if you listen to the Shreya Ghoshal version of Tujh Mein Rab Dikhta Hai, we've tried to capture that feeling even more. That ardas feeling, that sukoon, that ruhaniyat in Tujh Mein Rab Dikhta Hai. Because the love was so pure that it almost was love for the divine. Love between the two was so pure.
It had absolutely like no filters, you know. This is, of course, from the man's point of view, from Suri, that's played by Shah Rukh Khan, for Tani. His love was so pure, you know, that it's almost like loving the divine. तो वो इश्क, वो प्यार, इस वो चीज़ का एहसास मुझे वहाँ पे हुआ, हरमंदिर साहिब पे. It was powerful. I felt great. That's why the very beginning I told you that how devotional music has helped me in my music. It's quite amazing. So you were in love, Oh, yeah. At that time I was. Yeah. but the kind of love that Rumi talks about, Oh, yeah. right? It's for the divine. Yeah. Any hole stories? Hole Hole was a simple, beautiful story. It just literally came out from the dialogue. Like Aditya Chopra was narrating that Tani partner, dekh lena, hole hole ho jayega pyar. And I don't think I've said this before. I'm saying it for the first time. हौले हौले से हवा लगती है, हौले हौले से दवा लगती है. All this was made by us. But हौले हौले हो जाएगा प्यार जलिया, हौले हौले हो जाए. This tune is Aditya Chopra's tune. This tune is his. As in उनके दिमाग में डाउनलोड हुई है. ये उन्होंने ये बोला कि यार ये कैसा है. तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा ख्वाब तो दे दिल यार. That's us. अरे फिक्र न गोली मार यार, है दिन जिंदड़ी दे जार, हौले हौले. That's his tune. That's not us. So he's very musical minded. He's a great guy, extremely passionate about his films and about the art. And he knew that this is the tune. He suggested and I liked it. I said, रखते. इतना ज़्यादा wholesome podcast है. या और वो ये सेम चीज़ हुआ इसमें भी. हमें राही प्यार के में क्या हुआ था कि डायलॉग में था कि तानी पार्टनर, हमें राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते. It was always a dialogue which Shah Rukh says. And I was like, I told Adi, let's make a song out of this. Let's make a song. The song should be हम है राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते. And because हम है राही प्यार के फिर मिलेंगे is another movie and चलते चलते is also another film. The whole idea of how we can make different mukras of प्यार हुआ, इकरार हुआ, जीना यहाँ, मरना यहाँ. You know, those lines of Raj Kapoor Saab's films should be the opening lines of the mukra. Jai Jai Shiv Shankar, Kaata Lage Na Kankar. You know, that should be the mukra of Rajesh Khanna ji's stuff. So all those things became like as it just this whole idea of hum hai rahi pyar ke phir milenge chalte chalte, this idea of making it into a song ultimately translated into a whole big song with this whole idea of giving a tribute to 5 legends, Raj Kapoor ji, Devanand Saab, Shammi Kapoor ji, Rajesh Khanna and Rishi Kapoor Saab, where Shah Rukh plays all different actors. And then we made the song through Jaideep, again, very intelligently written. And of course, Sonu doing his magic. Shout out to Sonu Nigam sir. Yeah, there's no one like him. I think लोग उनकी आवाज़ को समझते हैं, उनके काम को पहचानते हैं, बट अब तक लोगों ने उनके दिल को पूरी तरह से समझा नहीं है. And he's one of the nicest hearts and nicest minds I've come across. Beautiful. In my whole career. Amazing human being. Very nice. Right? Very giving, true artist. Truly. Still a student. Always. Yeah. Always. Yeah. Actually, any good singer, musician, artist is always a very good student. That's the prerequisite. It's the studentship in them जो उसको एक बेहतरीन इंसान बेहतरीन फनकार बनाती है.